चाहे रूप मेरा हथेली में अपने, चाहे रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए जो हमारे बीच में पढ़े गए हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने अभी तक हमारी अगुवाई की है।
धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो जिंदा वचन है, जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, जो हमें गाइड करता है, हमारी अगुवाई करता है। वचन जो पढ़ा गया है इसके 3 हिस्से हैं। एक वचन से लेकर हम 4 वचन तक पढ़ते हैं। जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं तो प्रभु हमें क्या आशीष देता है, और जब हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। और तीसरा, जब हम प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के नाम के लिए अपनी कमाई, अपना पैसा उसके ऊपर देते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। प्रभु के वचनों को मानने का, प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का और प्रभु के नाम पर देने का हमें आशीष मिलती है। पहला वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और साथ ही साथ के मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो परमेश्वर का पवित्र वचन जब हमारे हृदय में है, जब हमारे जीवन में है, तो क्या होता है, प्रभु हमारे जीवन को, हमारे शरीर को कुशल स्वस्थ रखता है और हमारी आयु को बढ़ाता है। आयु दुनियावी तौर पर ही नहीं बल्कि आत्मिक तौर पर। और ये परमेश्वर का सबसे बड़ा जो है स्नातक इरादा है, सबसे बड़ी परमेश्वर की सनातन इरादा है। ये सबसे बड़ी परमेश्वर की योजना पूरी मानव जाति के लिए यही है कि हम नाश ना हो, हम मरे ना, बल्कि क्या है, हम हमेशा की जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी को पाए। क्योंकि आदि से जब परमेश्वर ने सृष्टि को आरंभ किया, आदम हवा को जब बनाया, तो उनके बीच में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, कोई किसी प्रकार की उनका कोई जीवन का अंत वाली बात नहीं थी। उनको परमेश्वर ने अपनी पूरी सृष्टि का इंचार्ज बनाया और एक उनको प्रतिज्ञा की कि फूलो फलो और इसको अपने अधिपत्य में कर लो, इसको अपने अधिकार में कर लो। तो परमेश्वर ने मनुष्य को उस सृष्टि का जो बागी अदन में थी उसका मैनेजर बना दिया, उसका इंचार्ज बना दिया और कहा कि इसमें फूलो फलो। लेकिन क्या हुआ, जब पाप आया तो वो हमारा जीवन जो है उसमें जो है पाप आया और पाप की वजह से मृत्यु है। हम सब जानते हैं ना, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है रोमियो उसका 6 अध्याय और 23 वचन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और उस पाप की वजह से जीवन जो अनंत काल का था उसमें क्या हो गया, विघ्न आ गया। आगे वो जीवन अनंत काल का नहीं आ गया, उसका अंत होने लगा, है ना, उसका अंत होने लगा। कुछ सालों की जिंदगी मिलने लगी, है ना, जो है बड़ी से बड़ी उम्र जो हम 100 साल तक पहुंचते हैं, उसके आसपास थोड़ा नीचे पहुंचते हैं। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका 70-80 सालों के बाद क्या है कि क्लेश है, मुश्किल है, कठिनाई है और उसका अंत इसी तरीके से दुखों में होता है, कष्टों में होता है। लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि की जब स्थापना की थी, जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था, तो ये तमाम विपत्तियां, कोई परेशानी, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। एक परमेश्वर ने बात कही थी कि जो परमेश्वर ने वचन दिए थे, जो हुक्म दिए थे, उसको मानना है। और हम सब जानते हैं कि पाप की परिभाषा, पाप की कई तरीके से हम बयान करते हैं, लेकिन सीधे साधारण तरीके से पाप क्या है, परमेश्वर के हुक्म को ना मानना, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ देना, परमेश्वर के हुक्म के विरोध में चले जाना। आदम हवा में यही किया था ना, जो आज दुनिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, हमारी दिल्ली में जो हो रहा है, वो उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। आदम हवा का पाप कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा, एक फल ना खाना, बाकी सब कुछ खा लेना, वो खा लिया, है ना। क्या गलती हो गई। आज क्या हो रहा है, कितनी घिनौने, कितने भयंकर जो है काम हो रहे हैं, एक से जो है कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा, कभी ये युग नहीं हमने देखा। मिस्टर माली, आपको हम जब मान लो हम छोटे थे, जवान थे, ये माहौल ही नहीं था जो आज हम देखते हैं, जो हमारे बीच में।
परमेश्वर ने ऐसा जीवन नहीं दिया था। उसने हमेशा हमेशा के लिए जो है हमेशा अपने साथ रहने का, अपनी संगति में रखने का खुशहाल और आनंदमय जीवन परमेश्वर ने दिया था। लेकिन हमसे क्या हुआ? पाप। मैं तो कह रहा था जो आज जो है पाप हो रहा है, आज जो घिनौने काम हो रहे हैं, आदम हवा ने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया। एक पाप खाने के लिए मना किया था, वो खा लिया। परंतु पाप पाप है, वो छोटा है जो बड़ा है, और पाप की मजदूरी मौत ही है, वो छोटा है जो बड़ा है। उसमें हम किसी प्रकार का पाप क्यों ना हो, पाप पाप। कई बार जो है हम कुछ एक ऐसे पापों की बात करते हैं जिसको हम ज्यादा पापी मानते हैं, और हम बहुत सारे और इन बुराइयों में हम शामिल होते हैं जिनको हम मानते नहीं कि वो शायद पाप है। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि वो भी बुराई है, जितना दूसरे बड़े पापों की पाप बुराई, उतनी सजा उनकी भी है। जैसे आदम हवा अपने आप में एक उदाहरण है। एक वर्जित फल खाया था और सजा मौत। उस जो है सुंदर बगीचे से बाहर अपनी सृष्टि परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया, उसको श्राप दिया, और उसके द्वारा पूरी की पूरी सृष्टि को श्रापित बना दिया। आज हम सब उसी श्राप में चले आ रहे हैं, है ना। हम कहते हैं ना कि मनुष्य जब पैदा होता है तो पापी माँ बाप से पैदा होता है। ओरिजिनली पैदाइशी जो है हम सब पाप में पैदा होते। दाऊद ने यही कहा है कि इससे मेरी माता ने मुझे पाप की दशा में पैदा किया। और मनुष्य पैदा होता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि जब वो पैदा होता पापी होता, लेकिन आगे जब हम देखते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु तो है, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु से बचने का प्रबंध किया। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा, उसको अपनी जिंदगी का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करने के द्वारा अनंत काल की आशीष। के बार क्या होता कि एक जो है धागा टूट जाता है ना, जैसे रफू किया जाता है और उसे फिर से बनाया जाता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो जिंदगी जो बर्बाद हो गई थी उसको आगे बर्बाद न कर प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी दी, ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए। इफिसियों की पत्री हम पढ़ते हैं कि वो हमारा मेल है। उसने जो दूर थे और जो पास थे उनको एक कर दिया। उसने अपने उस जो है बीच में जो उस दीवार को जो जुदाई पैदा करती थी, अलग करती थी, अलग करने वाली दीवार को अपनी देह के साथ बैर रखने के द्वारा दूर कर दिया और हमें परमेश्वर के साथ उसे मिला दिया। तो हुआ क्या? वजह क्या? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचनों को तोड़ दिया। आदम हवा ने तोड़ दिया, तब से ये अनाज्ञाकारिता की बुराई, अनाज्ञाकारिता का पाप हमने भी है। जाने अनजाने में हम बहुत बार हम जो है अपने आप को बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कितनी अज्ञानता में, है ना, हम पाप कर देते हैं। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और मैं आपसे पूछता हूं चाय पी के आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? अभी पी के आए। क्या यही कहते हैं ना? हम किसी को कोई खाने पीने की बात पूछते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम अभी तो थोड़ी देर हुई है ना। जबकि ऐसा नहीं होता। हम हो सकता हम भूखे भी हों, हमने बहुत टाइम, लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों के लिए इग्नोर करते हैं, समझ नहीं रखते, बिना समझ से बोल देते हैं। लेकिन वो भी झूठ बोलना भी पाप है, जितना आज्ञा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना व्यभिचार का पाप है उतना लालच का भी पाप है। हम कई बार इन चीजों को बहुत इग्नोर कर देते हैं। एक और बड़ा पाप है जो हमें सुस्ती है ना, सुस्ती। हम सुस्त रहते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, संगति में नहीं जाते, है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। हमारे पास जो है कितना वचन आता है इन दिनों में यूट्यूब के द्वारा, मैं भी भेजता हूँ और भी लोग भेजते हैं, कई जगहों पर आता है हमारे पास। हम कितनी सृष्टि कर देते, आता है इग्नोर करके रख देते। परमेश्वर ने हमें पवित्र वचन दिया है, नहीं पढ़ते। और प्रभु का वचन यही कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचनों के ऊपर क्या है पहला वचन, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, परंतु से क्या करना है? अपने हृदय में रख लेना। आदम हवा से भी यही कहा होगा, है ना। आदम हवा से भी क्या यही कहा होगा कि मेरे इस वचन को अपने हृदय में रख लेना। लेकिन क्या हुआ?
वक्त ऐसा आया, शब्द जाल में हवा फंस गई और पाप के जो शैतान के बहकावे में आया, वो काम हो गया परमेश्वर जो मना किया, तो ऐसे पाप हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने अनंत काल का हमारे लिए प्रबंध किया है। परमेश्वर नहीं चाहता हम मरे, परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो। उसने जितनी भी योजना, जितनी भी कल्पनाएं मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए बनाई है, वो हमारी हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी भलाई के लिए बनाई है, क्योंकि एक वो भला परमेश्वर है और उसकी यही मनसा है, उसकी यही इंतजाम है कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरे वचन को अपने हृदय में, मेरे वचनों को भूलना नहीं, इनको याद रखना, इनको अपने दिल में रखना, इनको अपने जहन में रखना, इनके अनुसार चलना, इनके उठते बैठते चलते फिरते न सिर्फ तुम बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाना इनके अनुसार चलना। तो क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी। दूसरे वचन में, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। कैसा करने से? परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगी। तीसरे वचन में फिर एक जो है परमेश्वर का वचन आगे बोलो। तीसरे वचन में क्या है? कृपा और सच्चाई इससे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हमारी जिंदगी में क्या होना है? कृपा और सच्चाई। सच्चाई को, है ना, परमेश्वर का पवित्र वचन भी कहता है यूहन्ना की इंजील में 8:44 वचन में है, सच्चाई को जाने दो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो क्या है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, बल्कि उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना, है ना। हृदय रूपी पट्टियों पर क्या लिखना? मतलब उनको हमेशा पकड़े रखना, थामे रखना, उनको अपने दिल में रखना, अपने जीवन में रखना, उनके अनुसार चलना, इन वचनों का अनुसरण करना। हृदय रूपी पट्टियों के अनुसार, हृदय रूपी पट्टियों को के ऊपर लिखने का मतलब जो पहला वचन का है वही है कि इसको ना भूलना, इसको अपनी आंखों की ओट में ना होने देना, बल्कि इनको अपने दिल में रखना। और ऐसा करने से क्या है? तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाए। बहुत बार हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर खुश होना चाहिए, है ना, परमेश्वर खुश होना चाहिए, दुनिया की मैं परवाह नहीं करता। लेकिन यहाँ क्या है? दुनिया भी साथ है और परमेश्वर भी है। पंजाब में बोलते हैं साडा रुस्से ना कलगियां वाला और पावे जाकर रुस्से, है ना, कि हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर महिमा में प्रभु, वो हमसे अलग ना हो। दुनिया हमसे रूठ भी जाए तो कोई, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उसका वचन क्या कहता है? नीति वचन 3 अध्याय और 4 वचन में क्या कहता है कि इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना, और ऐसा करने से तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हर किसी का साथ मिलेगा, हर किसी का प्रेम मिलेगा। किसका? दुनिया का भी, आदमियों का, लोगों का भी और परमेश्वर का भी। और फिर आगे क्या कहता है? तू अति बुद्धिमान हो। परमेश्वर का वचन मानने से यहाँ 4 बातें, 4 आशय। पहले वचन, दूसरे वचन में तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल रहेगा। तीसरा, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। और चौथा क्या हम देखते हैं कि तू अति बुद्धिमान हो। ये जो इस किताब को, इन नीति वचनों को लिखने वाला है, उनका नाम है राजा सुलेमान, आप सब जानते हैं। और परमेश्वर ने इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दिया हुआ था कि दूर दूर से लोग जो हैं, दूर दूर के शासक जो हैं, वो उसको देखने आते थे, उसके प्रबंध को देखने आते थे, उसके राज में जो जो उसने किया था, जिस तरीके से अपना राजपाट चला रहा, उसको देखने के आने। एक उदाहरण है, शिबा की रानी दूर से आती है और आके जब उसके राज को देखती है और कहती, जो मैं सुन के आई थी उससे मैंने कहीं अधिक देखा। जो मैंने सुना था, जो चर्चा सुनी थी, जो आपकी मशहूरी थी, उससे जो है मैंने बहुत ज्यादा देखा है। बहुत बार हम संसारिक तौर पर हमारी जिंदगी में क्या होता है, हम किसी के बारे में सुनते हैं, है ना, और किसी को जब देखते हैं, मिलते हैं, तो क्या कहते हैं? जो सुना था वो है नहीं, है ना, जो सुना तो वो है नहीं। और खास करके जब हमारे रिश्ते होते हैं, जब हमारी दोस्ती होती है, तो हम कहते हैं, देख तेरा हादसा देख के मैं फंस गया,
है ना। इस प्रकार से हम कहते हैं चेहरा देख के फंस गया, चेहरे ने जो है लूट लिया, है ना। बात लोगों की बातों में आकर के, जो विचोली होते हैं उनकी बातों में आकर के, उनके शब्द जालों में आकर फंस गया। जो था, जो सुना था, वो निकला नहीं। लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार हम क्या कहते हैं, क्या पढ़ा, राजा सुलेमान की बात चल रही थी, ध्यान नहीं है क्या? राजा सुलेमान की बात चल रही थी और एक रानी आई है देखने के लिए। जब उसने चर्चा सुनी सुलेमान की, रानी का नाम क्या मैंने बताया? शीबा। बताया नहीं था। अच्छा, नहीं बताया था, चलो अब मैं बता देता हूँ। रानी शीबा राजा सुलेमान की इस समझदारी के, दानिशमंदी की सुन के, उसके राजपाट के तौर तरीकों को सुन के वो आती है, उसके पास रहती है, उसके वो जो है राजकीय मेहमान मान के उसके घर में रहती है। और जब देखती है उसके राज में, उसके इंतजाम को, उसके प्रबंध को, तमाम जो कुछ अपने वो देश में कर रहा, तो क्या कहती है, जो मैंने सुना था मैंने उससे अच्छा पाया है, अधिक पाया है। और ये मैं कह रहा था कि हम में फर्क हो जाता था, हम लोगों में फर्क हो जाता, दुनियादारी में ये बातें फर्क हो जाती है। तो परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है, जब उसका वचन मानेंगे, जब उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखेंगे, जब उसके अनुसार चलेंगे, तो क्या होगा, हम अति बुद्धिमान हो। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह होगा और हम बुद्धिमान हो जाएंगे। यहाँ तक तो परमेश्वर के वचनों को मानने की जो है परमेश्वर कह रहा है, उसकी आशीषों के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है। लेकिन आगे 5वें वचन में चेतावनी है, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, समझ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञानवान होगा, बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे, सब कुछ हमें, बहुत सारी चीजों का हमें पता हो जाएगा। 5वें वचन में क्या लिखा, परंतु क्या है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। प्रभु समझ देगा, समझदार हो जाएगा, लेकिन अपनी समझ का सहारा ना लेना। आगे क्या है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो क्या करेगा, तेरे लिए सीधा मार्ग। बहुत बार जो है हम अपनी अक्लमंदी पर बहुत भरोसा करते हैं, हम अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार होते। कोई हमें बात करे ना, तो हम उल्टी तरीके से बताते हैं, मुझे पता है, मुझे पहले से पता है, आपके बताने की जरूरत नहीं है। और खास करके ये हमारे महारथी बैठे हैं, सिर्फ बात भी एक बात करो तो आपको 4 तरीके से जवाब देगा। तो क्या है, प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम जब अपनी समझ के अनुसार चलते हैं, बहुत बार हमने देखा, हम अपने तौर तरीके पर चलते हैं, जब हमारी अपनी प्लानिंग, अपनी योजना होती है, तो उसमें रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन जब प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, प्रभु को स्मरण करके, प्रार्थना से, विश्वास के साथ जब हम चलेंगे, तो प्रभु हमें हमारे कामों में, हमारे जीवन में, हमारे प्रोजेक्ट में हमें आशीष देंगे। यही दूसरी चीज है कि हमें उसके ऊपर भरोसा रखना। कितना? 50%, है ना? कितना? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को याद करके, प्रभु को याद करके, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता से, मजबूती से हमने कदम रखना विश्वास का। और विश्वास करने के बाद क्या साथ है, उसी को याद करके सब काम करना। तो वो क्या करेगा, तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अक्सर हम कहते हैं, और रास्ते में रुकावटें, काम बन नहीं रहे, हम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। 90% हो गया है ना, आगे क्या हुआ, 90% होके एकदम से वो बिगड़ गया। जैसे हम सांप सीढ़ी खेल खेलते हैं ना, तो खेलते रहते 99 पर पहुंचते हैं। अब क्या, अब हम जीतने वाले हैं, है ना। और क्या होता है, एकदम वो सांप के मुंह में आके सबसे नीचे, जहां से हमने स्टार्ट किया था, फिर वहीं आया। हमारे जिंदगी में बहुत बार ऐसा, बहुत हम काम शुरू करते हैं, बहुत बार हमारी इस तरीके के हमारे जो है प्रोग्राम बनते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से चलता है, कहीं ना कहीं आकर के रुकावट आ जाती है, और रुकावट आने के बाद वो काम रुका है, बहुत देर तक रुका है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, उसको याद करना है। याद करने का मतलब प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना में ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो कदम हम उठा रहे हैं, प्रभु तेरी मर्जी में है या नहीं,
प्रभु तेरी इसमें मर्जी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र वचन कहता है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16, 17, 18 वचनों में कहता है निर्बुद्धियों की नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलो और ध्यान से देखो कि प्रभु की मर्जी क्या है। ध्यान से देखो प्रभु की मर्जी क्या है। इसलिए हमें क्या करें, प्रभु की मर्जी को जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की मर्जी जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, हम अपनी प्रार्थना कर देते हैं, हमारी प्रार्थना एक लिस्ट होती है, हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे चर्च की, हमारे जानकारों की एक लिस्ट होती है। हम वो गिनती करते जाते हैं, है ना, उनकी जरूरतों की गिनती करते जाते हैं और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन करके हम चुप हो जाते हैं। उसके बाद अपने कामों में चले। ये नहीं, हमें प्रार्थना तो की है, अब हमें इंतजार करना है, जिसे बोलते हैं प्रभु की बात चुना। प्रभु उसमें क्या करता है, इंतजार करनी है, प्रभु के कदमों में बैठना है, प्रभु से पूछना, प्रभु से जानना है कि प्रभु तेरी इसमें मर्जी क्या है। उसी को स्मरण करने का मतलब प्रार्थना में चलना है, प्रभु का बाट चुना है, उसकी मर्जी को जानना है और फिर पूरे दिल से भरोसा रखना है। तभी परमेश्वर जाकर के क्या करेगा, रास्तों को सीधा करेगा, रुकावटों को दूर करेगा, कामों में आशीष देगा और सफलता से परिपूर्ण करेगा। तीसरी और आखिरी बात मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, वो है 9 और 10 वचन। अपनी सारी संपत्ति के द्वारा, पढ़िए, अपनी सारी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज से दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या है, अपनी सारी संपत्ति के द्वारा, अपनी सारी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर के प्रभु की क्या करना, प्रशंसा करना, प्रतिष्ठा करना, है ना। अपनी 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 जो है, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो आमदनी है, हमारी जो तनख्वाह है, उसका पहला हिस्सा है ना, अपनी उपज का पहला हिस्सा देकर के यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की महिमा करना। तो क्या होगा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु। और यहाँ थोड़े से हमसे एक ये भी पाप है जो हमसे हो जाता है, एक ये भी गलती है जो हम अक्सर कर जाते हैं कि हम प्रभु का हिस्सा प्रभु को नहीं देते, प्रभु का हिस्सा भी हम खा जाते हैं। और प्रभु के लोग ये कहते हैं कि जब हम प्रभु के नाम में देते हैं वो हम बीज बोते हैं। अभी पिछले दिनों में जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो वहां हम गए, संडे वर्शिप हमने अटेंड की और जब ऑफरिंग के टाइम में आए तो जो लीड कर रहे थे उन्होंने एक गीत बोला, हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हम अपने दान प्रभु के नाम के लिए बीजेंगे। पंजाबी बोलते हम बीजेंगे अर्थात बोएंगे। तो दान देना प्रभु के काम के लिए, प्रभु के नाम के लिए दान देना, बीज बोना है। और जब बीज बोते तो क्या होता है, फसल उगती है। किसी ने फसल उगती देखी है, मुझे नहीं पता, है ना, देखी है ना। जब हम मान लीजिए कि एक दाना जमीन में गया है, उससे एक पौधा निकलता है, एक दाना गया तो उससे जो सिक्का निकल, जो बालें निकलती हैं, उसमें कितने दाने होते हैं, है ना, हाँ, कितने सारे, कितना भरे हुए होते हैं, यहाँ तक कि मुट्ठी भर जाती है। कितने दाने थे, एक दाना गया था उससे। तो ऐसे ही जब हम प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के काम के लिए अपनी कमाई का पहला हिस्सा देकर के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो प्रभु क्या है, वो बीज को फलवंत करेगा, दान को फलवंत करेगा। तो वचन क्या पढ़ा हमने, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे राजकुंडों में से नया दाख मधु, तेरे राजकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता है। बहुत क्या बात होता है, हम इस जगह पर कमजोर पड़ जाते हैं, हम सोचते रहते हैं क्योंकि हमारी सोच दुनियावी है, दुनिया के तौर तरीके पर हम सोचते हैं और हमारी बुद्धि जो है सीमित है। हम परमेश्वर की असीमित योजना को नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि मेरे को जो है, मान लीजिए आज की डेट में 10,000 कुछ नहीं है, मान लीजिए 10,000 मेरी तनख्वाह है और उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे घर के राशन के लिए, ये हमारे घर के किराए के लिए, ये हमारा बिजली का बिल, ये हमारा पानी का बिल, ये हमारे बच्चों की फीस और तमाम जब
खो जाता है तो उसके बाद जो बच जाता है उसमें हम क्या कहते हैं, चलो इसमें थोड़ा सा हिस्सा परमेश्वर के लिए भी निकाल, है ना, बचा हुआ हिस्सा परमेश्वर के लिए। तो होता क्या है, परमेश्वर भी हमें बची खुशी आशीष देता है। पहला हिस्सा निकालना, प्रभु ने जो दिया है उसका पहला हिस्सा निकाल के अलग रख दे, और जब परमेश्वर के घर में जाने का मौका मिले या परमेश्वर के दास आपके पास है तो उसमें से दे, उसको आप हिस्से में बांट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र सारे दशमांश परमेश्वर के घर में लेके हो, और इस प्रकार से दे के देखो कि मैं तुम्हें अपनी बरकतों से मालामाल करता जाने दूं। परमेश्वर का वचन उसी में कहता है, बरक के देखो क्योंकि परमेश्वर यहोवा इस प्रकार मुझे दे के देखो कि मैं तुम्हें अपनी बरकतों से भरता हूं जाने। यहाँ वचन क्या पढ़ा, परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे राजकुंडों में से मतलब परमेश्वर हमारे जो अखराजात है, हमारे पास जो परमेश्वर ने साधन दिए हैं, उनमें प्रभु अलग तरीके से, नए तरीके से आशीष देगी, वो जो कभी हमने सोची भी नहीं होती, जो हमारी सोच समझ से बाहर है। परमेश्वर ने ऐसी उत्तम बरकत आशीष हमारे लिए रख छोड़ी। तो हमें क्या करना, प्रभु के लिए खर्च होना। अभी एक विधवा थी, वो अपने घर के बाहर मैदान में लकड़ी भीन रही थी, और परमेश्वर का दास एलिया वहां जाता है और उससे क्या कहता, मुझे एक घूंट पानी पिला दे। देश में अकाल पड़ा हुआ है और ये अकाल लंबा 3 साल तक चलना है, और ऐसे में उस जो है विधवा के पास ये जाता है एलिया और क्या कहता, मुझे एक घूंट पानी पिला दे। और जब वो पानी लेने के लिए अपने घर के लिए कहता, आटा आती आती एक टुकड़ा मेरे लिए रोटी का भी ले आना, तो वो वहां रुक जाती है। क्या कहती है, तेरे परमेश्वर की सौगंध, मेरे घर में एक मुट्ठी भर जो है मैदा है और कुप्पी में तेल है। मेरे पास क्या है, एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में तेल है, और ये मेरा जो तेल है और ये मैदा है, ये मेरे और मेरे बेटे के लिए एक ही वक्त का खाना है। इसके बाद हम जैसे आम दुनिया भूख से अकाल में खत्म हो जाएगी, मर जाएंगी, हम भी इसी तरीके से इंतजार, क्योंकि आखिरी भोजन है, भूखे ही मरना है। उसने क्या किया, एक तरीके से अपनी कमजोरी, अपनी असमर्थता जो है जाहिर की, और एलिया कहते हैं, मुझे नहीं पता, पहले मुझे ला के दे। और वो चली गई, अपने घर गई, रोटी बना के लेके आई और उसमें से पानी भी लेके आई। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जब तक अकाल रहा, उसका वो मुट्ठी भर मैदा, जो आटा, जो कुप्पी भर तेल जो था, जब तक अकाल रहा वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, वो खत्म नहीं हुआ। पहले खाने वाले एक वक्त का खाना था, कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए। आप लंबा समय खा रहे हैं, लोग कितने हो गए हैं, 3 हो गए। एलिया भी उनके साथ आ गया, उनके घर में रह रहा, और वो कभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी घटी से, उनके कमजोरी से, जो कुछ भी उनके पास था, परमेश्वर का सेवक उनके पास गया, उनके सामने सवाल रखा कि मेरे को पानी पिलाओ, मेरे को खाना खिलाओ, और खिलाया गया। आज जो है, मान लो कोई आपके पास परमेश्वर का दास आता है और आपको जबरदस्ती कुछ कहे, आप कहे हमारे बच्चों के लिए है, ओके, मुझे तुम्हारे बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है, आपके घर से, आपके लोगों से मुझे कहे पहले मुझे खिलाओ, तो क्या होगा। उस विधवा ने कमजोरी में, घटी में, अकाल के दिनों में, उस मंदी के दिनों में, जब आगे कोई आशा नहीं थी और उनके घर में आने की कोई आशा नहीं थी, सिर्फ एक ही सोच थी, एक ही उनके सामने जो है, उनके सामने जो सच्चाई थी कि आगे अकाल है, आटा और मैदा और तेल खत्म हो गया है, उसके बाद आम लोगों की तरह उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, और क्या होगा, भूख मरेगी, भूख मरी से वो एक दिन खत्म हो। क्या कहती है, एक मुट्ठी भर मैदा है, एक कुप्पी में तेल है, आखिरी खाना है, मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। लेकिन क्या कहा, मुझे पहले मुझे ला के दो, और वो उसने उसको जो है, उस चीज को क्या किया, मान लिया। एक आखिरी खाना, एक मुट्ठी भर मैदा, एक तरीके से जब वो बीज बोया गया तो वो बहुत साल तक चला। 3 साल का अकाल था, उसमें वो मैदा और वो एक समय का उनका तेल जो है वो खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रिय परमेश्वर में इसी प्रकार से आशीष देता हूँ।
अब दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जब हम देते हैं तो परमेश्वर कमी नहीं आने देता, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है। वो दुगने से भी बढ़ करके आशीष देता। परमेश्वर जो हमसे कहता है उससे दुगने से भी बढ़ करके प्रभु हमें आशीष देता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी में, परख के देखो कि मैं तुम्हें अपनी आशीषों से माला माल करता हूं। मेरे प्रियो, हम बहुत बार हम जो है भय की आत्मा रहती है, हम सोचते रहते हैं अगर पहले निकाल दिया, 10वां हिस्सा निकाल दिया तो हमारा क्या बने, कैसे जरूरतें होंगी। लेकिन हम बहुत सारे इस चीज के गवाह हैं। जब जब हमने प्रभु के काम के लिए दिया है, जब प्रभु के दासों को दिया है, प्रभु ने कभी कमी नहीं आने दी, कभी घट नहीं आने दी। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। एक समय मैंने उनसे चर्च के लिए 10,000 मांगी, तो जो भी उनकी हालात थी उन्होंने थोड़ी अपनी परेशानी बताई कि मेरे को मुश्किल हो जाएगी अपने घर का फाइनेंस मैनेज करने के लिए। मैं यही वचन कहा, एक बार करके तो देखना, आज का दिन दे दो और एक दिन आएगा आप इसी चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु को आपने दिया और प्रभु आपको कितना देता है। और आगे 1-2 महीने 3 महीनों के बाद वही बताते हैं कि उनके पीछे पिछला जो जितना भी एरियर्स था, बहुत सारा रुका हुआ था, सारा का सारा परमेश्वर के अनुग्रह से उनके डिपार्टमेंट ने उनको दे दिया। परमेश्वर रुकी हुई पेमेंट को, परमेश्वर रुकी हुई आशीषों को हमारे झोली में डाल दिया। सिर्फ क्या करना है, उसके लिए, उसके काम के लिए, उसके नाम के लिए, उसके लोगों के लिए हमें अपनी कमाई में से देना है। अब जानते हैं प्रभु ने उस विधवा को, उस बुजुर्ग विधवा को जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, उसको जो है उसके देने को उसने प्रशंसा की, अप्रिशिएट किया। क्या कहा, बाकी ने हजारों में डाला, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, उसने वो डाला। और प्रभु क्या कहता है, इसने सबसे अधिक डाला। इसके पास यही था, इसके पास यही था और इसके पास और कुछ नहीं था। बाकियों ने तो उनके पास उन्होंने अपने पर्स देखे होंगे, अपना बैलेंस देखा होगा, उसके बाद उन्होंने कुछ सोच के, कुछ गिनती करके, कैलकुलेट करके ये डाला होगा। परंतु उसके बाद तो जो कुछ था 100% उसने परमेश्वर के काम के लिए डाला, इसलिए उसने सबसे अधिक डाला। बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर के लोग हमारे पास आते हैं, परमेश्वर के लोग हमसे मांगते हैं, है ना। परमेश्वर के कामों के लिए हम कई तरीके की बातें बनाना चाहते हैं, पीठ पीछे बातें बनाना शुरू कर देते हैं। देना तो बहुत बड़ी बात है, हम बातें बहुत बनाते हैं, है ना, विरोध करते हैं उस काम का। इसीलिए क्या होता है कि हमारी जिंदगी में ये कमियां आती हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो उस सातपद की विधवा की तरह वो प्रभु के लिए दे देते हैं, तो प्रभु आशीष देता है। हम कैसे देते हैं, उकड़ा के, किसके ऊपर एहसान करके, है ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि जब कुछ बात होती है कहते हैं हम दान के लिए, हम पैसे के लिए हैं और कोई वो नहीं है। तो मैं एक ही उनको मालूम है कि देते किसको हो, किसी इंसान को देते हो तो बात करो, मुझे देते हो बात करो। आपका पैसा जिस खजाने में जाता है वो खजाने वाला आपको बरकतों से मालामाल करने की प्रतिज्ञा करता है। नए नए क्या है, तुम्हारे खातों में नया रस जो है, तुम्हारे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ेगा, है ना। परमेश्वर बरपूरी से हमें आशीष। इसलिए आइए हमने 3 बातें शेयर की हैं। पहले, जब हम प्रभु की कलाम पर, उसकी वाणी के ऊपर विश्वास करते हैं, और दूसरी, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, दुनियादारी तमाम इन चीजों से हट करके प्रभु की ओर देखते हैं, और तीसरा, जब हम प्रभु के लिए देते हैं तो प्रभु हमें तीनों ही कामों में अलग अलग तरीके से आशीष देता है। वो परमेश्वर के इंतजाम प्रबंध मेरे आपके लिए, हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, हमारी भलाई के लिए है, हमारी उन्नति के लिए, हमारी तरक्की के लिए है, बहुतायत से देने के लिए है। लेकिन हम कई बार अपनी बरकतों के लिए, उनको ना पाने के लिए खुद ही जिम्मेवार होते हैं। बरकत नहीं मिल पा रही, भरपूरी नहीं मिल रही, खुद ही जिम्मेवार है, क्योंकि हम प्रभु के काम के लिए देते नहीं, तो हमें भी नहीं मिलता। परमेश्वर का पवित्र वचन यही कहता है ना, दो तो तुम्हें दिया जाए। आइए हम दुआ।
सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए जो आपने हम सबको दी है। इन प्रियों के साथ इस जगह पर तेरा पवित्र वचन पिता परमेश्वर बड़े सिंपल साधारण तरीके से शेयर किया गया है। इन वचनों को पिता परमेश्वर आप हम सबके दिलों हृदयों में अधिकाई से बसने के लिए और इन वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए हम सबकी मदद करें, ताकि तेरे वचनों को कभी ना भूलें। इनको वचनों को अपने गले का हार बनाएं, इन वचनों के ऊपर हम विश्वास करें, इन वचनों के अनुसार हम अपनी कमाई का पहला हिस्सा आपको दें, तेरी प्रतिष्ठा तेरी महिमा करें, ताकि तू अपने महिमा में स्वर्गीय धन से हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर सके। धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाता हूँ। प्रार्थना सुने और स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम। आमीन।